अच्छा, आज हम देख लेते हैं एब्डोमेन की नर्व सप्लाई। ठीक है, जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि एब्डोमेन की नर्व सप्लाई जो हम करेंगे उसके साथ साथ हम करेंगे कि एक्चुअली नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, ओरिजिनेट होने का मतलब है कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस मतलब ब्रेन में से स्टार्ट करेंगे और उनकी प्री साइनेप्टिक क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक क्या होता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन हो गया, ब्रेन का फ्रंटल व्यू है ये। ठीक है, और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास मेजर कंसर्न है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का। आप जानते हैं कि सिंपैथेटिक जो होता है वो हमारे पास होता है थोरैको लंबर आउटफ्लो। ठीक है, जिसमें थोरैसिक आती हैं और लंबर आते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक होता है सर्वाइकल और सैक्रल। ठीक है, अब सिंपैथेटिक हमारे जो काम की हम एब्डोमेन की पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे T5 T6 7 8 9 10 11 12 रिब्स 12 होती है ना, तो ठीक है, फिर L1 L2 L3 अब हमारे पास ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया। अब ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है मैंने ड्रा किया है, हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, जो कि बिल्कुल वर्टिब्रा के साथ हमारे पास जा रही होती है आगे से गुजर के। अब ये तो हमारे पास हो गया एक जनरल व्यू। अब हम इस पर दोबारा आएंगे, पहले हम देख लेते हैं इसका कि हमारे पास नर्व जो है वो निकलती कैसे और बनती कैसे। ठीक है, अच्छा अब इस पे आ जाते हैं। ठीक है, वेरी बेसिक डायग्राम। ये हमारे पास इसकी एंटीरियर साइड है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, अब जो एंटीरियर होता है ये होता है हमारे पास मोटर रूट, ये होती है हमारे पास सेंसरी रूट, ये आप जानते हैं सारे। अब जो सिंपैथेटिक हमारे पास है ना वो निकलेगा हमारे पास इंटरमीडिएट ग्रे मैटर में से, या उसे लैटरल भी कहते हैं। ठीक है, और ये गुजर के जाएगा जहाँ से हमारे पास जा रहे थे मोटर फाइबर एंटीरियर रूट में से। ठीक है, साथ ही हमारे पास कौन से जा रहे थे एंटीरियर से मोटर। ठीक है, जो कि हमारे काम के नहीं है, वो हमने ख़त्म कर दिए। अब पीछे से जा रहे हैं सेंसरी। ठीक है, यहाँ पर गैंग्लिया पड़ा होता है, वो भी हमारे काम के नहीं है, वो भी हमने यहीं रोक दिया। ठीक है, हमने मेजर डिस्कस करना है सिंपैथेटिक का। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हर लेवल पे क्या होता है। ठीक है, वो पहले बताएंगा, मतलब T1 2 3 जहाँ तक सिंपैथेटिक है सबके नॉर्मल लेवल पे क्या होता है। फिर हम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे एब्डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एब्डोमेन में ऐसा क्या स्पेशलिटी है कि हमारे पास जो वो स्पेशल एक हमारे पास उसका करेक्टर बनता है। अब हम देखते हैं ये नॉर्मल हमारे पास लैटरल ग्रे मैटर में से एंटीरियर रूट से होता है, सिंपैथेटिक है ये। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम देखते हैं, अब इसमें से ना कुछ फाइबर जो होंगे हमारे पास सिंपैथेटिक है, ये लीव करेंगे, जंप करेंगे इस रूट में से, और जो सामने जा रहा था ना हमारे पास पिछली वीडियो में हमने जो देखा था हमारे पास जा रहा था सिंपैथेटिक ट्रंक, वो हम यही सिंपैथेटिक ट्रंक है वो। ठीक है, वो जंप करेंगे और आ जाएंगे गैंग्लिया के अंदर, सिंपैथेटिक ट्रंक के गैंग्लिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ कर लेंगे वो साइनैप्स। ठीक है, यहाँ कर लेंगे साइनैप्स सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर। ये होता है हर हर लेवल पे। ठीक है, बाद में हम एब्डोमेन की स्पेशलिटी करेंगे। ये एब्डोमेन के लेवल पे भी होता है, एब्डोमेन में इसके प्लस एक और फैक्टर होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये इसमें आ गया। अब वो पाथवे जिसके थ्रू ये इसमें आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसे कहते हैं वाइट रेमाए कम्युनिकेंट। अब आप गौर करें, यहाँ से जो आ रहा है ना, इसने अभी तक साइनैप्स नहीं किया, तो हम कहेंगे ये प्री साइनेप्टिक सिंपैथेटिक है। वाइट रेमाए में कौन से फाइबर होते हैं, प्री साइनेप्टिक सिंपैथेटिक। अब इसने इसमें साइनैप्स किया और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक बन गया ना, ये पोस्ट साइनेप्टिक वापस जंप करता है इसमें, वो पाथवे जिसमें से गैंग्लिया में से वापस जाता है रूट के अंदर, उसे कहते हैं ग्रे रेमाए कम्युनिकेंट। अब आप गौर करेंगे कि वाइट में कौन से थे, प्री साइनेप्टिक, ग्रे में कौन से होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक। ये आपके एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से आ गया ना, तो यहाँ से ये पोस्टीरियर रूट में भी चला जाएगा और एंटीरियर में भी, वेंट्रल रेमाए में भी, डोर्सल रेमाए में भी, और ये बॉडी वॉल को सप्लाई कर देगा। और ये इंटीरियर बॉडी वॉल को सिंपैथेटिक मतलब वहाँ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनको सप्लाई कर देगा, वेसल्स होती हैं उनको सप्लाई कर देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो हर लेवल पे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, ये हर लेवल का हो गया। स्पेसिफिक देखते हैं, हर लेवल पे क्या हो रहा था, यहाँ से आया उसने इसमें साइनैप्स कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास है सिंपैथेटिक ट्रंकल गैंग्लिया। अब स्पेसिफिक देखते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ हमारे एब्डोमेन के लेवल पे जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारे पास T5 से लेके L3 तक, वहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुआ। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक सेम है। ठीक है, यहाँ तक सेम है।
एब्डोमेन के लेवल पे एक ये वाला भी हो रहा है, क्योंकि एब्डोमेन के लेवल पे वॉल्स को हमने सप्लाई करना है ना, उसके लिए यही करेक्टर जाएगा, वाइट रेमाई ग्रे रेमाई वाला। अब जो स्पेसिफिक करेक्टर है ना, वो हमारे पास क्या है कि एडिशनल आ रहे हैं सिंपैथेटिक, ठीक है, वो पास कर रहे हैं वाइट रेमाई में से, और वो यहाँ साइनैप्स नहीं बनाते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वहाँ बग़ैर साइनैप्स के ही बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और ना ही वो वापस जाते हैं ग्रे रेमाई में। मतलब हमारे पास जो स्पेसिफिक होंगे वो वाइट में से जाएंगे, वाइट रेमाइज में से जाएंगे, लेकिन साइनैप्स नहीं बनाते और वैसे ही वापस आ जाते हैं, ना ग्रे में से जाते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं, वापस नहीं जाते रूट में, ठीक है। ये हमारे पास करेक्टर वहाँ वहाँ होगा जहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा है कि एब्डोमेन और पेल्विस की नर्व सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। T5 से L3 तक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के साथ ही होता है। सिंपैथेटिक ट्रंक को यूज़ किया सिर्फ एज ए पाथवे, नो कनेक्शन हेयर। अभी तक ये कौन से जा रहे हैं, प्री साइनेप्टिक ही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, जो ये आपको समझ आ गया होप सो। तो अब हम इसका स्पेशल जो करेक्टर होगा ना वो देखते हैं, ठीक है। अब आपने ये वाली स्कीम हर लेवल पे रखनी है, ठीक है। हमारे पास T5 पे भी हो रहा है, ठीक है, T6 पे भी यही कुछ हो रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ वाले लेवल वाले भी बाहर आएंगे, ठीक है। अभी तक ये प्री साइनेप्टिक आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हमारे पास स्पेशल करेक्टर। ये जो थे पहले वाले C1 से T4 जो कि बॉडी वॉल को जिन्होंने सप्लाई करना, उनके सिंपैथेटिक कैसे जा रहे थे, वाइट बना रहे थे, ठीक है। फिर साइनैप्स किया उन्होंने, फिर क्या हुआ, ग्रे रेमाई यूज़ किया और वापस बॉडी वॉल के में चले गए, एंटीरियर एमएस और पोस्टीरियर एमएस के थ्रू, वेंट्रल और डोर्सल के थ्रू, ठीक है। अब इसमें एक तो ये करेक्टर हुआ, इसमें भी मतलब कुछ फाइबर्स तो हमारे पास वापस आएंगे। बॉडी वॉल है ना, एब्डोमेन की भी जो वॉल है उसको भी तो सप्लाई करना है, मसल की वेसल को भी सप्लाई करना है, उसमें एक तो ये करेक्टर हो गया। अब स्पेसिफिक एडिशनल करेक्टर क्या है, हमारे पास दूसरी नर्व्स जिन्होंने स्प्लैंकनिंग नर्व बनानी है, वो एंटीरियर मतलब वाइट रेमाई में से, एंटीरियर रूट में से जम करके वाइट रेमाई में आती हैं, लेकिन यहाँ आके कोई साइनैप्स नहीं करती, वैसे ही बगैर साइनैप्स के बाहर आ गई, ठीक है। अब वो देखते हैं, T5 मतलब यहाँ से आई, यूज़ किया, ठीक है, और जहाँ हमारे पास आगे से क्या रन कर रही थी, सबके आगे से सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है, सबके आगे से ऐसे ही होगा, सही है। सिंपैथेटिक ट्रंक में से आई, ठीक है, बगैर साइनैप्स के वापस बाहर आ गई, ये T5 आ गई। इस तरह हमारे पास T6 आ जाएगी, ठीक है, T7 आ जाएगी, T8, T9, सारी आपने ऐसे बनानी है, ठीक है, और T10 L3 तक सारी टोटल, सही हो गया। अब हमारे पास ना जो स्टार्ट वाली 5 है ना, T5, T6, T7, T8, T9, ठीक है, बहुत ईजी काम है, आपने उसकी वो याद रख लिया है, बनती कैसे। फिर इन्होंने ये इस सब को मिला के कहते हैं हम ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व, ठीक है। मैं क्विक रिव्यू दोबारा करवा देता हूँ आपका, इन स्प्लैंकनिक नर्व्स का मतलब स्पेशल करेक्टर क्या है। अभी तक ये इन्होंने साइनैप्स नहीं किया, तो एक और एमसीक्यू हमारे पास बनता है कि स्प्लैंकनिक नर्व्स प्री साइनेप्टिक होते हैं या पोस्ट साइनेप्टिक होती है, तो क्या होंगे, प्री साइनेप्टिक होती है, ठीक है। अभी तक उन्होंने जो ट्रंक है ना, सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है, उसमें अभी तक उन्होंने कोई भी साइनैप्स नहीं किया। T5 से T9 तक 5 ये बना रहे ग्रेटर स्प्लैंकनिक, T10, T11 उन्होंने बना लिया लेसर स्प्लैंकनिक नर्व, ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व। T12 है ना, ये है लीस्ट, इसका हम करेक्टर स्पेसिफिक है कोड, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लंबर पे आ जाते हैं, ठीक है, L1 वही करेक्टर रखना है, सिंपैथेटिक ट्रंक में से आए पास, जस्ट एज ए उसको पाथ पे यूज़ किया, नो साइनैप्स, ठीक है, नो ग्रे रेमाई, ओनली वाइट रेमाई, प्री साइनेप्टिक। ये आ गया हमारे पास, एक ही बन गया लंबर, ठीक है। अब अगर आप ब्लड सप्लाई को सेम में लाएंगे ना, उससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा। हमारे पास मेजर जो ब्लड सप्लाई होती है वो 3 एओर्टा की 3 ब्रांचेस आती है, सीलिक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इन्फीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है। अब इन आर्टरीज़ के रूट्स, मतलब ये आर्टरी जहाँ से निकल रही हैं, उनके इर्द गिर्द हमारे पास होंगे गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, जहाँ साइनैप्स होगा हमारे पास, वो गैंग्लिया होंगे, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, एक हमारे पास गैंग्लिया बना हुआ है यहाँ, ठीक है, मतलब कलेक्शन होती है, हम 2 बनाते हैं सिर्फ, ऐसे बने हुए हमारे पास, सीलियक, सुपीरियर, इन्फीरियर, ठीक है। अब जो ग्रेटर स्प्लैंकनिक है ना, ठीक है, हर गैंग्लिया के अंदर हमने क्या करना है, सिंपैथेटिक रूट देना है और पैरासिम्पैथेटिक देना है। सिंपैथेटिक हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।
ये हमारे पास जो ग्रेटर था ना, सबको मिला के हमने एक ही नर्व बना ली। ये हमारे पास आएगा इस गैंग्लिया में। इस गैंग्लिया का मतलब सीलिक गैंग्लिया का जो सिंपैथेटिक इनपुट है वो कौन है? ग्रेटर सबक्लैंक्टिक नर्व, ठीक है। अभी तक प्री साइनेप्टिक है, ये बात याद रखनी है आपने, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये हमारे पास आ गया सुपीरियर, तरतीब भाई चलना आपने। सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया में हमारे पास सिंपैथेटिक इनपुट कहाँ से आ रहा है? लेसर सबक्लैंक्टिक, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लीस्ट को हमने बाद में पढ़ना है, इसकी एक्सेप्शन है, ये किसी गैंग्लिया में नहीं अप्लाई होगी, ये हम देखते हैं। फिर हम हमारे पास लीस्ट को हमने छोड़ दिया, फिर नीचे लंबर आएगी। लंबर वाला हमारे पास कहाँ आएगा? इन्फीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया। ये तो होगी इनकी सबकी सिंपैथेटिक इनपुट। अब देख लेते हैं इनका पैरासिम्पैथेटिक इनपुट। पैरासिम्पैथेटिक इनपुट में हम देखेंगे हमारे पास जो पहले दो गैंग्लिया ना, मतलब हमारे पास हमने पढ़ा था वेगस, जो एब्डोमेन में आता है, एक वेगस के थ्रू आता है और सैकुलर के थ्रू आएगा। तो हम पहले दो में हम करेंगे वेगस को यूज़, बाकी जिसे नीचे वाले जितने सब में सैकुलर को। अब वेगस जो है ना, ये इसको भी रूट देगा पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, गैंग्लिया में, ये दोनों गैंग्लिया में मिक्स होते हैं, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंटेरिक को भी रूट देगा। सिलिक को रूट दे दी इसने पैरासिम्पैथेटिक, और सुपीरियर मेसेंटेरिक को रूट दे दी, ठीक है। अब हमारे पास रह गए नीचे वाले दो, ठीक है, और इनको पैरासिम्पैथेटिक देगी अलग। हमारे पास है स्पेशल सैक्रल, ठीक है। ये तीनों मिलके एक बनाती हैं हमारे पास, इसे कहते हैं सैक्रल सबक्लैंक्टिक नर्व। आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाले जितनी भी सबक्लैंक्टिक थी ना वो सिंपैथेटिक थी वो सिंपैथेटिक चेन जो जिसे कहते हैं हम सिंपैथेटिक ट्रंक, उसमें से गुजर के आई, साइनैप्स नहीं किया, ठीक है। उन्होंने जस्ट आके साइनैप्स कहाँ करना है, जो भी हम गैंग्लिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक है ये पैरासिम्पैथेटिक वेगस के अलावा जो नीचे वाले दो रह गए ना, जिनको वेगस ने सप्लाई नहीं किया, नीचे वाले जितने भी रह गए, एक इन्फीरियर आ गया, एक हमारे पास इसमें ब्रांचेस सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक को ब्रांच दी, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे पास जितने भी गैंग्लिया थे, ठीक है, उनको हमारे पास एक इनपुट थी सिंपैथेटिक, एक थी पैरासिम्पैथेटिक। ऊपर वाले दो को पैरासिम्पैथेटिक वेगस ने दी, नीचे वाले बाकी जितने भी बचे उनको सैक्रल प्लेक्सिस ने दिया, ठीक है। सैक्रल सबक्लैंक्टिक, ठीक है। बाकी इनपुट हमारे पास जितने भी थे, जितने रह गए ना नीचे वाले, उनको सैक्रल ने दे दिया पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास कि आपने ये यहाँ गैंग्लिया बने ना, बहुत इनका अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा निज़ाम बनाया कि ना ये जो आर्टरीज निकल रही है ना, उनके इर्द गिर्द ये प्लेक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये प्लेक्सिस बना रहे हैं ऐसे, और जहाँ जहाँ ये आर्टरी जा रही है वहाँ वहाँ ये प्लेक्सिस जाएगा। सिलिक ट्रंक कहाँ तक सप्लाई करती है हमारे पास? लोअर एसोफेगस टू डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के मिड तक, ठीक है। और सुपीरियर मेसेंटेरिक कहाँ तक सप्लाई करती है? टिल ट्रांसवर्स कोलोन तक, ठीक है। तो हम दूसरे अल्फाज में अगर कहें कि ड्यूडेनम के मिड तक और इसोफेगस के लोअर पार्ट से लेकर ड्यूडेनम के मिड तक जो पार्ट है, जिसे हम मतलब कहते हैं कि गट का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो अपर पार्ट, ठीक है, उसे कहते हैं। तो वहाँ हमारे पास कौन सा गैंग्लिया सप्लाई करता है? सीलिक गैंग्लिया। जहाँ जहाँ सीलिक ट्रंक जाती है, सीलिक आर्टरी जाती है, वहाँ वहाँ सीलिक गैंग्लिया आ जाएगा, सीलिक गैंग्लिया के प्लेक्सिस जाएंगे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सीलिक गैंग्लिया के अंदर साइनैप्स किसने किया? सिर्फ जो पीछे से सिंपैथेटिक आ रही थी प्री साइनैप्टिक, उन्होंने आके यहाँ साइनैप्स कर लिया। अब जो प्लेक्सिस बना ना, ठीक है, जो सिंपैथेटिक की एक करैक्टर ये है कि इसके ना जो पोस्ट साइनैप्टिक होते हैं ना, वो उनकी लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। मतलब कि जिस ऑर्गन को सप्लाई करना होता है उससे दूर गैंग्लिया होते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक का ये करैक्टर है कि उसके गैंग्लिया उस ऑर्गन के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम दूसरी बात ये करेंगे कि जो हमारे पास गैंग्लिया पड़े हैं ना, ठीक है, अब इस गैंग्लिया के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक एक तो आ गया रूट, ऊपर से वेगस आ गया। सिंपैथेटिक ने गैंग्लिया के अंदर आके साइनैप्स कर लिया, लेकिन वेगस अभी तक साइनैप्स नहीं किया क्योंकि इसने पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गन के अंदर जाके साइनैप्स करना है। तो इस प्लेक्सिस के अंदर अब एमसीक्यू पॉइंट क्या बनेगा? प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास पोस्ट साइनैप्टिक सिंपैथेटिक होंगे जिन्होंने यहाँ के साइनैप्स कर लिया, और प्री साइनैप्टिक पैरासिम्पैथेटिक जिन्होंने अभी तक ऑर्गन के अंदर जाके हमारे पास साइनैप्स करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। और जहाँ जहाँ तक आर्टरी जाएगी वहाँ वहाँ तक ये नर्व सप्लाई जाएगी इसकी। बिल्कुल ऐसे ही इन्फीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है, कहाँ कहाँ तक जाएगी? टिल ट्रांसवर्स कोलोन के एंड तक, ठीक है।
वहाँ तक हमारे पास सिंपैथेटिक, दूसरे अल्फाज में वो ये पूछ सकता है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक मतलब हमारे पास जो गैंग्लिया होता है उसके अंदर इनपुट सिंपैथेटिक रूट कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तो हमें पता है कि लेसर होगी, ठीक है, क्योंकि सीली के अंदर ग्रेटर सप्लाई नहीं थी। पैरासिम्पैथेटिक वेगस होगी, ठीक है। दूसरी बात, वो दूसरा घुमा फिरा क्या पूछ सकता है कि हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन पे कौन सी होगी, तो आपने हिसाब लगाना कि ब्लड सप्लाई कौन सी थी, वही इसका गैंग्लिया होगा, तो वो इसकी सिंपैथेटिक भी लेसर ही होगी। आपने इस तरह हिसाब लगाना है। अगर मैं आपसे पूछूँ स्टमक के सिंपैथेटिक कौन सी होगी, आप सोचेंगे कि ये जो हमारे पास है ना सीलिक ट्रंक से सप्लाई होता है ब्लड सप्लाई, तो उसके गैंग्लिया से सप्लाई होगा, तो फ़ौरन आप जाएंगे हाँ ग्रेटर सप्लैंक्निक नर्व, क्योंकि वो सीलिक गैंग्लिया बना रही थी, ठीक है। इस तरह आप करेंगे। और फिर हमारे पास आ जाता है दो इन्फीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक कहाँ से था, हमने लीस्ट को ड्रॉप कर दिया, तो नीचे वाला जितना आ गया लंबर, ठीक है, इन्फीरियर लंबर, ठीक है, लंबर सिंपैथेटिक सप्लैंक्निक सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आएगा, सैक्रल, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी हैं उन सब की सेम है, सिंपैथेटिक, ठीक है, लंबर से, पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल से। कुछ फाइबर ऊपर से भी आते हैं, कनेक्ट आपस में कनेक्ट भी होते हैं, वो आपने मेन में नहीं याद रखना जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, सिंपैथेटिक कहाँ से आएगा, नए फाइबर कुछ यहाँ से लंबर से आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल से आएंगे, कुछ ऊपर से भी आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टोटल नर्व सप्लाई होगी, ठीक है। अब जो सुपीरियर हमने पढ़ लिया कि ये इसने तो जो गट का अपर पार्ट उसको सप्लाई कर दिया, इसने मिड गट को, इसने हाइंड गट को, टिल सिग्माइड के मिड तक, सिग्माइड कोलोन के मिड तक। अब आपसे वो इस तरह पूछ सकता है कि हमारे पास जो डिसेंडिंग कोलोन है उसकी सिंपैथेटिक कौन सी है। आपने याद करना है, जहन में लाना है कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई करती है, तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया, ठीक है, उससे उसकी नर्व सप्लाई आएगी। वो कौन बना रहा था उसमें इनपुट, सिंपैथेटिक कौन सा था, लंबर। पैरासिम्पैथेटिक कौन सा है हमारे पास, सैक्रल, ठीक है। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। बाकी नीचे वाले जितने भी हैं सब की सेम है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और ये हमारे पास जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है हमारे पास, ये यूरेटर वगैरह, टेस्टिस वगैरह इनके अराउंड जो प्लेक्सिस होते हैं उसको सप्लाई करता है, ठीक है। अब ये बहुत बहुत मतलब पेल्विस की सारी यही नर्व सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो होता है ना, पेल्विस के जितने भी विसराज होते हैं, हमारे पास रेक्टम आ गया, फिर हमारे पास यूट्रस आ गई, फिर हमारे पास ब्लैडर आ गया, सबको इस प्लेक्सिस ने सप्लाई करना है, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हमारे पास कहेंगे कि इस प्लेक्सिस को बनाते कौन कौन है, ठीक है। सिंपैथेटिक आता है लंबर से, पैरासिम्पैथेटिक आता है सैक्रल से, ठीक है। और इसको ब्लैडर, रेक्टम वगैरह की सिंपैथेटिक सप्लाई लंबर से होगी, पैरासिम्पैथेटिक सैक्रल से होगी। ये आपने बातें कुछ याद रखनी है अच्छे से। अब जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग है ना हमारे पास, मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग, वो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं जो हमारे पास एफरेंट जाते हैं इसके, विसरल एफरेंट। विसरल एफरेंट क्या होते हैं, जो हमारे पास जो सेंसेशंस हैं वो सेंसेशन रिफ्लेक्स की भी हो सकती है, मतलब उस पर स्ट्रेच पड़ा ब्लैडर पे तो फ़ौरन मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है, वो रिफ्लेक्स की भी हो सकती है, वो पेन की भी हो सकती है, ठीक है। अब आपने ये बहुत गौर से सुनना है, ये आपके जो पिछला पढ़ा है ना उसको अलग रखें, इसको अलग रखें, ठीक है। अब आपने याद रखना है, हमने पहले पढ़ा था मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लिया टोटल थे हमारे पास 3, ठीक है। मेन सीली गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक, फिर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बन रहा है, फिर इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बन रहा है, ठीक है। सुपीरियर जो सबसे ऊपर है, सीलियक वाला, सबसे ऊपर वाला सीलिक, उसमें सिंपैथेटिक कहाँ से आ रही थी, ग्रेटर। पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ रही, वेगस, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया सुपीरियर मेसेंटेरिक, उसमें हमारे पास सिंपैथेटिक कहाँ से आ रही, लेसर सप्लैंक्निक। पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ रही, वेगस। पहले दो वेगस से पैरासिम्पैथेटिक। फिर हमारे पास नीचे वाले आते जो हमने पढ़ी थी सिंपैथेटिक के लिए, हमारे पास यही 3 है, उसके बाद हमारे पास ख़त्म हो जाता है ना ट्रंक, लंबर के बाद। फिर हमारे पास आ जाते हैं लंबर सप्लाई, ये सप्लाई करेगी, बाकी जो 3 बची है ना सबको यही सप्लाई करेगा, ठीक है। जहाँ ख़त्म होगी उसके बाद सारे बाकी जितने भी बचे उनको सप्लाई करेगा। ऊपर वाले 2 को सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक वेगस है, बाकी जितने भी हैं सबको आगे सैक्रल से, आपने बात याद रखनी है। अब है कन्फ्यूजिंग बात, ये तो हो गया हमारे पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। अब आपने करना है विसरल एफरेंट, ठीक है, वो आपको थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरह के रिफ्लेक्स अलग होगा हमारे पास, पेन को आपने अलग रखना है। अब जो रिफ्लेक्स है ना, रिफ्लेक्स वाले सेंसेशंस जितने भी विसराज को ये प्लेक्सिस सप्लाई कर रहा है ना, वहाँ से हमारे पास आते हैं उल्टी रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में। प्लेक्सिस इधर जा रहा है ना, वो फाइबर्स ऐसे उल्टी ब्रेन की तरफ जाएंगे इसी पाथवे से, ठीक है। इसी पाथवे का मतलब है कि हमारे पास पेन वाले अलग रखने, रिफ्लेक्सेस वाले अलग। जितने भी विसरल एफरेंट रिफ्लेक्सेस वाले हैं वो हमारे पास जहाँ जहाँ वेगस जा रही है ना, वो वेगस के थ्रू जाएंगे रिफ्लेक्सेस वाले, ठीक है। वेगस कहाँ जा रही, पहले 2, ठीक है, मतलब कि ट्रांसवर्स कोलोन के एंड तक,
जितने भी विसरल एफरेंट हैं रिफ्लेक्सेस वाले वो हमारे पास जाएंगे पैरासिम्पथेटिक के थ्रू, ये बात आपने याद रखनी है। और जितने भी पेन वाले हैं विसरल एफरेंट वो जाएंगे सिंपथेटिक के थ्रू, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में जैसे जैसे जा रहा है ना वैसे वैसे ही जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ से जाएगा फिर वाइट रेमाई में से वापस एंटीरियर रूट में से वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गए ऊपर वाले दो की, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। वेगस जहाँ तक है वहाँ से रिफ्लेक्स वाले वेगस के थ्रू जाएंगे और पेन वाले सिंपथेटिक के थ्रू जाएंगे। आगे काम आसान है। आगे जितने भी हैं ना जहाँ जहाँ सैक्रल जा रहा है, चाहे वो पेन वाले हैं चाहे रिफ्लेक्स वाले हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जाएंगे सैक्रल के थ्रू। लंबर नहीं लेके जाता कोई भी, ये बात आपने याद, लंबर को निकाल देना आपने, ठीक है। ये आपकी बात अच्छे से रखनी है। मतलब जितने मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स के पेन हो, चाहे वो रिफ्लेक्स हो या रेक्टम का हो डेफिकेशन के दौरान जो भी हो, ठीक है, वो हमारे पास चाहे पेन वाले हैं चाहे रिफ्लेक्स वाले हैं, वो सारे के सारे सैक्रल प्लेक्सिस के थ्रू जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। डन हो गया। तो ये हमारे पास है। अब रह गया हमारे पास लीस्ट, ठीक है। लीस्ट की बात कर लेते हैं। लीस्ट सप्लैंक्निक ये हमारे पास क्या करती है, ये वहाँ से आई, ठीक है, जो ट्रंक थी उसके गैंग्लिया में से गुजर के ये हमारे पास इनके साइनैप्स में नहीं जाती, किसी गैंग्लिया के पास नहीं जाती। ये हमारे पास विदाउट ना उनमें पास करती है ना उनके पास जाती है। वो अलग रूट लेके हमारे पास जो किडनी है ना, किडनी, ठीक है, किडनी के ऊपर सुप्राइनल ग्लैंड है, वहाँ जाके ये साइनैप्स करती है, ठीक है। तो थ्रू आउट हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि इसके सेल्स जो होते हैं ना वो एज ए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन काम करते हैं। थ्रू आउट जाके हमारे पास सीधा ये ऑर्गन के अंदर जाते हैं। तो आपसे एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्गन है, किसकी नर्व सप्लाई है जिसमें जिसकी सिंपथेटिक की गैंग्लिया उसके अंदर ही पड़े होते हैं। वैसे तो पैरासिम्पथेटिक होते हैं ना ऑर्गन के अंदर, इसके सिंपथेटिक के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। तो लेट्स रिवाइज जस्ट इन सेशन, ठीक है। तो हमने